लाहौर में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। मोहम्मद नवाज शरीफ के एनए 130 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। इस खबर से मुतल्लिक आपको बता रहे हैं कि एनए 130 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी मुकम्मल कर ली गई है और इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। उसके बाद जो मरहला आया था वो कागजात नामजदगी का था और अब जो मरहला शुरू हो गया है वो जांच पड़ताल और स्क्रूटनी का मरहला है। इसमें तमाम जो उम्मीदवार जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं उनके जो कागजात हैं उनकी जांच पड़ताल का मरहला अब शुरू हो गया है। लाहौर में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू हो चुका है और मुकम्मल किया जा रहा है। मोहम्मद नवाज शरीफ के एनए 130 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। इस खबर से मुतल्लिक आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एनए 130 लाहौर में कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। इससे पहले इंतखाबी शेड्यूल सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि जो कागजात नामजदगी के जो दिन है उनमें तोसी की जाए और फिर तोसी भी कर दी गई थी। इस मुतालिक बात करेंगे, असद शाह ने हमें ज्वाइन किया। असद, कहिएगा, नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है? जी बिल्कुल। आज मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के कागजात जांच पड़ताल का अमल जारी है। लाहौर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एनए 130 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा एनए 130 से ही बिलाल यासीन के भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्का एनए 130 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। आज जब जांच पड़ताल के अमल जारी था तो इसमें मुस्लिम लीग नून के जो 130 के हल्के के आरओ हैं उन्होंने जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल कर लिया है। जी अच्छा असद, ये भी बताइएगा कि एनए 130 से नवाज शरीफ ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए और उनकी जांच पड़ताल का मरहला भी मुकम्मल हो गया। इनके मद्दे मुकाबल कौन से उम्मीदवार हैं और उनके जांच पड़ताल का मरहला कहां तक पहुंचा? जी लाहौर में जो है वो कायद मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबल डॉक्टर यास्मीन राशिद के भी कागजात जमा हो चुके हैं। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो है वो शवेब सदीकी के भी कागजात जमा किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार जो है वो एनए 130 से जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेते दिखाई देंगे। अभी सिक्योरिटी का अमल जो है वो जारी है। जब हतमी फरिश्ते लगेंगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो उम्मीदवारों का पता चल जाएगा कि कौन किसके मुकाबले में इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। अभी जो वो जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। जी अच्छा असद, ये भी बताइएगा कि जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि अभी स्क्रूटनी का अमल जारी है तो बाकी जो सियासी जमातें हैं जैसे कि आपने जिक्र भी किया पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो इन जमातों की जो स्क्रूटनी का अमल है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा क्योंकि डेज मुकर्रर किए गए थे? जी देखें, बिल्कुल आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवारान हैं उनका ये सिलसिला जारी है और इसके बाद कल जो है वो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और जमात इस्लामी और टीएलपी की जो है जमातें इनके कागजात जांच पड़ताल का अमल शुरू होगा और इसके बाद इसे अगले रोज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ व दीगर जमातों का जो है वो सिक्योरिटी का अमल जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जब तमाम सियासी जमातों का ये जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो जाएगा तमाम उम्मीदवारों को अपने अपने हल्के में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी जाएगी या जिन पे एतराजात आयद किए जाएंगे। जांच पड़ताल का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया असद शाह, इस मुतालिक आप हमें तफसीलन बता रहे थे।